दोबारा कवर कर देता हूँ कि अगर आप एक प्रोस्पेक्टिव पेरेंट, एडॉप्टिव पेरेंट्स हैं, तो आप साउंड माइंड होने चाहिए, फिजिकली फिट होने चाहिए, फाइनेंशियली स्टेबल होने चाहिए। अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ है तो 2 साल आपकी मैरिज को हो जाने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। पांचवी चीज है कि अगर आप एक मेल है तो आप एक फीमेल को, सिंगल मेल है तो आप फीमेल कोई बच्ची को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, मेल को अडॉप्ट कर सकते हैं। और फिर मैंने एज क्राइटेरिया बताए थे, 0 से 4 साल तक का आपका अगर एज क्राइटेरिया है बच्चे का, तो आपकी कॉम्पोजिट एज हस्बैंड एंड वाइफ की 90 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 4 से 8 100 साल, 8 से 18 110 साल, 55 इस तरीके से होनी चाहिए ना। एक चीज का और ध्यान रखना है दोस्तों कि आपकी एज और बच्चे की एज में 25 साल का डिफरेंस होना चाहिए। हामा में अगर हम जाते हैं, हामा में 21 साल का डिफरेंस दे रखा है, लेकिन अगर आप जुमना रजिस्टर साइड में जाती है, कहने का ये मतलब है दोस्तों कि अगर एक बच्चे की एज 2 साल है तो आपकी एज कम से कम 27 साल या 27 साल से ऊपर होनी चाहिए, ताकि दोनों की एज में 25 साल का डिफरेंस हो, तब भी हम एक बच्चे को गोद ले सकते हैं। इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान रखिएगा जब एक बच्चे को आप गोद ले रहे हैं कि ऑफकोर्स वो 0 से 4, 4 से 8 और 8 से 18 वो तो है डिफरेंस, उसके अलावा 25 साल का भी डिफरेंस होना चाहिए आपके और बच्चे की एज में, तभी आप एक बच्चे को गोद ले पाएंगे। लेकिन अगर आप एक फैमिली अडॉप्शन करें, एक फैमिली अपनी फैमिली से ही बच्चे को गोद ले रहे हैं, तब ये 25 साल वाला क्राइटेरिया अप्लाई नहीं करता है। अगर आप बच्चा कहीं बाहर से ले रहे हैं, किसी फॉस्टर केयर से, अबंडेंट चाइल्ड है या कोई ऐसा चाइल्ड जो आइडेंटिफाइड नहीं है, तब तो 25 साल का डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन आप अपने घर से, अपनी बहन से या कहीं से भी अपने फुल ब्लड रिलेशन या हाफ ब्लड रिलेशन से ले रहे हैं, जिसको हम फैमिली कह सकते हैं, उसपे फिर ये 25 साल का डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि उसपे कोर्ट ने और कानून ने रिलीफ दे रखा है कि आपको 25 साल का डिफरेंस नहीं चाहिए। उसके अलावा अगर आप एक स्टेप फादर हैं या स्टेप मदर है, डिवोर्स के बाद अपनी शादी के बच्चे को गोद ले रहे हैं, उस केस में भी 25 साल का डिफरेंस नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि यू आर बाउंड बाय द सिचुएशन। अगर आप एक हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं और आप बच्चे को गोद नहीं लेंगे, 25 साल का अगर ऐसा कोई क्राइटेरिया अटका देगा, तो एक हेल्दी फैमिली नहीं बनेगी। तो एक हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन भी कोर्ट ने की है, तो उस केस में ये 25 साल का जो डिफरेंस है इसको रिलीफ दिया गया है। अगर आप स्टेप फादर है या स्टेप मदर है, स्टेप फादर का ये मतलब होता है डिवोर्स के बाद अगर वाइफ ने, एक्स वाइफ ने दोबारा शादी की किसी और से, वो स्टेप फादर हो जाता है। ये तो सबको पता है स्टेप फादर और स्टेप मदर होता क्या है, उसकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये 3-4 और पॉइंट्स जो कल रह गए थे, जिसको आज मैं कवर कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप उन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, फर्दर कोई डिटेल चाहिए तो ऑब्वियसली आप मेरे चैनल पे आइए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कॉल कीजिए किसी भी टाइम, मैं तो हुई हूँ आपको हेल्प करने के लिए। जब चाहिए, जब जैसे चाहिए आप कॉल कीजिए, मैं आपको हेल्प करूंगा। थैंक यू। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।